शिवसेना के संजय राउत और टीएमसी के पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर पर हुई ईडी रेड्स आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। और हो भी क्यों ना, पार्थ और अर्पिता के घर से मिला कैश ही इतना सारा है कि कैश काउंटिंग मशीन्स की मदद से गिनती हो रही है और इस गिनती में भी घंटों का समय लग रहा है। पहले पुलिस की जांच से लोगों को खौफ होता था, फिर आई सीबीआई, जिसके ऑफिसर्स अगर घर तक पहुंच जाते थे तो लोगों का हाल बेहाल हो जाता था। लेकिन अब ईडी की रेड अगर हुई और किसी केस में गिरफ्तारी हुई तो मान लिया जाता है कि लंबे समय तक बेल नहीं मिलेगी। आज आपको बताते हैं कि रेड में मिले पैसे और गहनों का आखिर ईडी करती क्या है। पार्थ चैटर्जी, नवाब मलिक, सत्येंद्र जैन, अभिषेक बैनर्जी, ये चंद ऐसे नाम हैं जिनके घर और दफ्तर पर ईडी ने हाल फिलहाल में रेड की है। ईडी की रेड्स की आजकल काफी चर्चा हो रही है। ईडी का फुल फॉर्म है प्रवर्तन निदेशालय। पश्चिम बंगाल के हाई प्रोफाइल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में अपनी छापेमारी के दौरान पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और सोना बरामद हो चुका है। अर्पिता के घर पर छापेमारी में बरामद कैश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में मिले कैश का होता क्या है। आइए आपको बताते हैं आखिर इस प्रकार की छापेमारी में बरामद पैसों के साथ एजेंसी क्या करती है। जब्त कैश और कीमती सामान का पंचनामा। जांच एजेंसी छापेमारी में जो भी सामान जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, कैश, अन्य कीमती सामान, सोने चांदी, गहने जब्त करती है, सबसे पहले उसका पंचनामा तैयार किया जाता है। पंचनामा तैयार करने के बाद जांच अधिकारी यानी कि आईओ उस पर साइन करता है। पंचनामे में 2 स्वतंत्र गवाह यानी कि इंडिपेंडेंट विटनेस साइन करते हैं। साथ ही जिस व्यक्ति का सामान और कैश जब्त किया जाता है उसके भी हस्ताक्षर किए जाते हैं। जब्त कैश का क्या होता है ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जब्त कैश का पंचनामा तैयार किया जाता है। उसमें पूरी जानकारी लिखी होती है कि कुल कितना कैश बरामद हुआ है, उसमें 200, 500 के कितने नोट हैं। अगर जब्त किए कैश में नोटों पर किसी तरह के निशान पाए जाते हैं या फिर उन पर कुछ भी लिखा होता है तो जांच एजेंसी उसे अपने पास रख लेती है, जिसे बाद में एजेंसी कोर्ट में बतौर सबूत पेश करती है। एजेंसी बाकी कैश को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती है। कई मामलों में अगर एजेंसी को लगता है कि उसे कुछ पैसों को अपने पास रखने की जरूरत है तो जांच एजेंसी अधिकारियों की स्वीकृति लेने के बाद किसी भी केस में वो कैश अपने पास रख लेती है। प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहता है ये नियम, ये भी आपको बताते हैं। जहां तक ईडी का सवाल है, उसके पास पीएमएलए के सेक्शन 5(1) के तहत संपत्ति को अटैच करने का अधिकार है। एजेंसी द्वारा अदालत में संपत्ति की जब्ती साबित करने पर पीएमएलए के सेक्शन 9 के तहत सरकारों से अपने कब्जे में ले लेती है। जब ईडी किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है कि इस प्रॉपर्टी पर खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि ईडी पीएमएलए के तहत अधिकतम 6 महीने या 180 दिन तक ही संपत्ति अटैच कर सकती है। इस दौरान ईडी को अदालत में अटैच प्रॉपर्टी को अवैध साबित करना होता है। अगर ईडी ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो 180 दिन के बाद संपत्ति को रिलीज कर दिया जाता है। वहीं अगर ईडी 180 दिन में संपत्ति को अवैध साबित करने में कामयाब हो जाती है तो इस पर सरकार का कब्जा हो जाता है। इसके बाद आरोपी को इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करने के लिए 45 दिन का समय दिया जाता है। गहने के लिए क्या नियम है ये भी आपको बताते हैं। जांच एजेंसी अगर छापेमारी में सोना, चांदी, गहने और दूसरी कीमती सामान जब्त करती है तो उसे उसका भी पंचनामा तैयार करना पड़ता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी दर्ज की जाती है कि कितना सोना, कितना चांदी और कितने जवाहरात बरामद किए गए और उसकी कीमत कितनी है। जांच एजेंसी सोना, चांदी समेत अन्य दूसरे सामान का पंचनामा तैयार करने के बाद उसे सरकारी माल खाने में जमा करवा देती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एबीपी लाइव।